Hello and welcome to the Saviors Academy YT channel, and I, Adhiraj, your maths coach, welcomes you all to the Maths Marathon for examination 2022 and 23. Before starting in, today's chapter for concern is chapter number 8, Introduction to Trigonometry. आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जिससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 8 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आरबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार 8 नंबर का है। इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, सो वॉच वेरी केयरफुली। कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आप थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी और आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर में जाएं, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एडमिशंस फॉर 2023 and 24 आर नाउ ओपन। इफ़ यू और एनीवन नियर यू वांट टू एडमिट देयर वार्ड into the Saviors Academy school can contact us on the given number below. So let's start. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So ये trigonometry क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है। एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अ मेजरमेंट एंड ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो साइड में जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा, लिख रखा है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और या फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अभी जो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ एप्लीकेशन भी आप आगे देखेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ आता है? बहुत सारी जगह, वास्ट एरियाज़ में यूज़ आता है। लेंथ ऑफ मेजरमेंट, किसी चीज़ की लेंथ कैलकुलेट करने में, पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, स्टार्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने में अगर हाई लेवल पे आप जाएंगे तो। इसके अलावा मेजरमेंट किसी भी तरह का, आपको किसी बीच के किसी दो जगह के बीच का एक डिस्टेंस नापना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 मेजर पार्ट्स आर देयर। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज of some specific angles, that is 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी एक टेबल आप लोगों को पता होगी क्योंकि रिवीजन है, तो आई विल बी टीचिंग यू दैट ऑल्सो बट इन वेरी शॉर्ट टाइम। और उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, उसकी भी वैल्यू हम इसमें सीखेंगे कि क्या होती है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, 3 मेजर आइडेंटिटीज़ हम देखेंगे, इसको लिखना कैसे है और लर्न कैसे करना है, कैसे ये आइडेंटिटीज़ बनी। शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ थे हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब यहाँ पर आपको एरोज़ नज़र आ रहे होंगे, तो एरोज़ इसलिए कर रखे हैं कि भाई साइन थीटा का अगर मैं ऑपोजिट या रेसिप्रोकल बोलूँ तो कॉस थीटा होता है 1/sin थीटा, और कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल करूँगा 1/cos थीटा करूँगा तो बन जाएगा सेक थीटा, और टैन थीटा को उल्टा करूँगा तो बन जाएगा कॉट थीटा। सिंपल है। आगे बढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ABC, फिगर 1 और फिगर 2, दोनों ही ट्राइंगल सेम ट्राइंगल है बट आपको थीटा अलग अलग जगह नज़र आ रहा होगा। बात करते हैं कि अपन सबको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हम देखेंगे ये, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आधा चैप्टर आपका वैसे ही हो जाएगा कि भाई यह हाइपोटेनस है। अब बात करते हैं फिगर 1 की। फिगर 1 में आपका थीटा है यहाँ C पे, तो जहाँ पर भी आपका थीटा होगा उसके रेस्पेक्ट में अब थीटा के सामने वाला एंगल हम देखेंगे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साइड वाला एंगल बेस, एंड 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। इसी तरह थीटा का यहाँ पर सामने वाला एंगल क्या हो गया? परपेंडिकुलर। पास में जो एंगल है, पास में जो साइड है वो हो गई बेस, और यहाँ हो गया हाइपोटेनस। तो अगर जहाँ पर भी आपको ट्रायंगुलर का इस तरह का क्वेश्चन आता है एंड उसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और इस तरह से एंगल दिया हुआ है, तो बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने में कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू की, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टैन थीटा को और कैसे लिख सकते हैं? टैन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे लिखा? साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, P अपॉन एच अपॉन बेस अपॉन एच, दैट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन एच। अब ये H से H कट गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज़ योर वैल्यू। इसलिए टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आती है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल करा तो उल्टा करना है बेसिकली, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा टैन थीटा के उल्टे हैं, तो
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन बेस की जगह। अब बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ देख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हम सभी जगह देख रहे हैं। 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज़ 1 अपॉन टैन थीटा। तो आप वैल्यूज़ देखिए, वापस मैंने एक एरोज या इसको रिलेट करा है, साइन थीटा इज़ रिलेटेड टू कॉसेक थीटा क्योंकि इट्स अ रेसिप्रोकल एक्चुअली, कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। कॉस वैसे ही कॉस थीटा सेक थीटा से और वैसे ही टैन थीटा कॉट थीटा से। फ्लिप कर देंगे या घुमा दो या पलट दो तो वैल्यूज़ वो बन जाएंगी। साइन थीटा को घुमा दो या पलट दो तो बन जाएगा कॉसेक, कॉस थीटा को पलट दो तो बन जाएगा सेक, और उसी तरह टैन थीटा को पलट दो तो बन जाएगा कॉट थीटा। अब इसको याद रखने का एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है, आप अगर दिमाग में डाल सकें तो दिमाग में डाल लीजिए। अब आप इसको लिखना शुरू करेंगे जब, ठीक है, तो अब आपको मालूम नहीं है कि भाई वैल्यूज़ क्या है, तो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये तीन चीज़ें होती है। तो पी बी अपॉन एच बी, इसको याद कैसे करोगे? यही है वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यही है। तो याद कैसे करेंगे हम, इसके लिए एक फ़नी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई और ट्रिक भी सीखी हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए कि आपने क्या ट्रिक से इसको लर्न करा। यहाँ पर अब हम लर्न करना शुरू करेंगे, तो हम जो हमारा सबसे पहला इसका एक एब्रीविएशन हम लोगों ने बनाया, तो वो है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। हरी हरी बोतल से ये मत समझना कि कोई दूसरी हरी बोतल है, माउंटेन ड्यू है, स्प्राइट है, खुश रहो उसी में। उसके अलावा आप बोल सकते हो पत्नी बोले पति से या पति बोले पत्नी से, हाय हीरिए, और इसको बीवी इस तरह से करके भी लर्न कर सकते हैं। तो एक कॉमिकल जितना आप बनाओगे उससे आराम से लर्न कर पाओगे। नीचे चलेंगे, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर के, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख रखा है, और उसी तरह यहाँ पर कॉस थीटा में वैल्यू उल्टी लिख रखी है। क्यों लिखी है? वैल्यूज़ तो अलग होती है, आपने टेबल में अलग पढ़ी थी, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको लर्न करने के लिए बेसिकली आपको टेबल को लर्न करना है, तो आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है बेसिकली, ठीक है। और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं, ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं, इनको आप कैसे फटाफट लर्न कर सकते हो। तो साइन थीटा को आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, देखिए 0/4 मैंने लिखा था, तो 0/4, देन 1/4, 2/4। अब इनका रूट ले लीजिए। 0/4 क्या हो जाएगा वैसे वैल्यू? 0, और इस वैल्यू का रूट लेंगे तो क्या आएगा? रूट 0 का, तो 0 ही आ गया। इसी तरह यहाँ पर 1/4 का हम रूट लेते हैं, इक्वल्स टू रूट 1/4, क्या आ जाएगा? 1/2। 2/4 का रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो दैट इज़ 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो हम आप 1 लिख सकते हैं। यही वैल्यू होती है 45, साइन 45। उसके बाद होता है 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, अगर पूरे का लेंगे रूट 3/4 लिखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा रूट 3/2, क्योंकि 4 किसका 2 का स्क्वायर से 4 बनता है, तो रूट वहाँ हट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 90 डिग्री को 4/4 लिखा है, यहाँ पर 1 आता है, तो रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हमारे पास जो की वैल्यूज़ आ गई हैं, अगर हम की वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है, तो की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 0, 1/2, 1/√2। कैसे आई आप लोगों को अब समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये समझाया है कि इसको अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तो एक समझने का तरीका मिल जाता, तब हमें आसानी से लर्न होता है। कंसेप्ट को रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास 5 रेशोज़ है, इसको 5 उंगली पे गिन लो, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, और इसको सबको 4 से डिवाइड कर दो। मतलब 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री में क्या डालोगे? 0/4 का रूट, फिर 30 डिग्री में 1/4 का रूट, वैसे ही 45 में 1/2 का रूट, 2/4 का रूट, फिर 3/4 का रूट, और फिर 4/4 का रूट। तो इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस थीटा बिल्कुल उल्टा है। अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा है 4 3 2 1 और 0, और सबको 4 से डिवाइड कर दिया है। तो कॉस, इसमें भी वापस हम रूट लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह से आएंगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ आ जाएगी 0। तो ये आपकी बन गई साइन थीटा और कॉस थीटा की टेबल। इसके बाद बात करते हैं टैन थीटा। टैन थीटा को हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, ये हमने पढ़ी थी वैल्यू, कैसे आई हमने वो भी देखा था, पी बाई बी कैसे बनाई है, परपेंडिकुलर बेस हम इसको क्यों बोलते हैं और कैसे आया यहाँ पर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैल्यू अगर हम इसको करें दैट इज़ 0/1। अब यहाँ पर ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, 0/1 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। उसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 आपकी वैल्यू आएगी 1/√3। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1/√2 अपॉन 1/√2 1। फिर बात करते हैं √3/2 ये अपॉन 1/2, तो वैल्यू आएगी आपकी √3। उसके बाद वैल्यू आएगी 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी लिख सकते हो या फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू बनेगी नहीं, नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 डिनोमिनेटर में 0 है इसलिए वैल्यू नहीं बनेगी। बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो वैसे अब कॉसेक थीटा के वैल्यू लिखते हैं। कॉसेक थीटा का पहली वैल्यू 1/0, वापस वही नीचे 0 है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। फिर आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2, फिर आ जाएगा 1/√2 का उल्टा √2, फिर आ जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1 वापस उल्टा हो गया 1, ठीक है। सेक थीटा, कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/sin थीटा और ये 1/tan थीटा है। तो इसी तरह अब हम अपनी वैल्यूज़ कंप्लीट करेंगे। सेक थीटा 1/1 ये हो जाएगा 2/√3 √2 और यहाँ पर आ जाएगा वापस 1/0, नीचे 0 आ गया तो मतलब इन्फिनिटी आर नॉट डिफाइंड। फिर कॉट थीटा 0 मतलब कॉट थीटा में मतलब 1/0 उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/tan थीटा 1/0 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी दैट इज़ नॉट डिफाइंड। फिर आ जाएगा tan थीटा में दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1/√3 उल्टा करेंगे √3, फिर आ जाएगा 1/1, फिर इसके अलावा वैल्यू आ जाएगी √3 है 60 डिग्री में tan थीटा तो 1/√3 और उसके बाद नॉट डिफाइंड था वहाँ पर, ठीक है। आप tan थीटा में आप देखेंगे तो नॉट डिफाइंड है, बट यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 0, क्योंकि अब आप देखो कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते थे अपन किसको, tan थीटा को, बट इसको हम कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दैट इज कॉस थीटा क्या है 0/1, अभी न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नहीं है, और जब 0/1 होगा तो आंसर क्या आएगा 0। आप ये मत देखना कि इन्फिनिटी 1/∞ कर दिया, यहाँ ये नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए इसकी वैल्यू ये आई थी क्योंकि यहाँ पर था 1/0, डिनोमिनेटर में 0 था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस थीटा, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0/1, न्यूमरेटर में 0 है तो न्यूमरेटर में जब भी 0 आएगा तो आंसर क्या है 0। तो ये बन गई आपकी टेबल। नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके फिर देखो, डिटेल्ड आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो अभी डिटेल्ड का वक्त है नहीं, पर फिर भी इसको आसान तरीके से और आसान कैसे बनाया जा सकता है, ये आपकी इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जा सकती है हम देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, जाइए उस पर और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पूछिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर गिविंग यू काउंसिल, इसका फ़ायदा उठाइए, काउंसलेशन आप लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू आस्क अस एंड विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बेसिकली एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं तो प्लीज़ बी वेरी सीरियस, बहुत कम समय है हमारे पास, तो अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ लीजिए, वी आर देयर टू सॉल्व। ओके, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चैप्टर का। 3 आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ कंडीशन रखी है लास्ट की दोनों आइडेंटिटीज़ में, मतलब सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी में कंडीशन है, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कब होगा, कि जब थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बराबर होगी बट या 90 से छोटी होगी। और इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ 0 के बराबर नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी बट बराबर नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू 0 पे होगी तो नहीं होगा, थीटा अगर 0 है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बट अगर थीटा 90 से कम है या बराबर है तो हो जाएगा। बट वहीं पर टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर वाले केस में क्या था, 90 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो दोनों ही आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से जब देखेंगे, इसको याद करेंगे। नाउ इट इज़ नॉट द टाइम कि आप इसको देखें कि डिटेल्ड की ये डिराइव कैसे हुआ। एक डेरिवेशन मैंने जरूर दी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डेरिवेशन आप समझ लीजिए, बट सारी डेरिवेशंस को अगर मैं समझाने बैठूंगा हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और अभी इट इज़ नॉट द टाइम कि आप डेरिवेशन को लर्न करें। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज 3 फॉर्मूलाज। इसके आसान तरीका यही है, मैं आपको बताऊंगा, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स
वापस उसको 2-3 बार लिखो, याद करो, और उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस जब हम अभी करेंगे उसके अलावा भी क्वेश्चंस करें। कहीं प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, पूछिए। तो पहला डेरिवेशन मैंने दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और थीटा वैल्यू आपको दिख रही है, ये 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हमारे पास है। ठीक है, तो इसी तरह अब हमें पता है एक अगर बात करें, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो ए सी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8th 9th में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वी नो हाउ दिस पाइथागोरस थ्योरम वर्क्स। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दिस, एंड देन डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा। ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा पूरी इक्वेशन को, सो वी गेट दिस। यहाँ पर अगर ए बी और ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही बी सी क्या है हमारा, बेस, और ये हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को क्या लिखते हो, साइन थीटा, बेस हाइपोटेनस को क्या लिखते हो, कॉस थीटा, क्योंकि रेशियोज पढ़े हैं। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपकी आ गई आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपकी पहली आइडेंटिटी। अब इसको लिखने के तरीके कैसे हैं, लिखने के तरीके भी होते हैं। कई बार अपन को लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन आता है तो हमको लिखने के तरीके तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका यही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉस स्क्वायर को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन उधर माइनस में चला जाएगा। उसी तरह मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाता तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 तरीकों से आप इसको लिख सकते हो। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या फिर इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कंडीशन क्या थी, थीटा की वैल्यू 0 या उससे बराबर होगी या 90 डिग्री से छोटी होगी, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। और इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन, को उधर ले जाओगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया है यहाँ पर, तो मैं इस 1 को इधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी और हमारी लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी हमारे पास एक कंडीशन है, फॉर 0 इज, आप यहाँ पर दिख रहा है, इज स्मॉलर दैन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर दैन इक्वल टू 90। मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, बराबर नहीं, 0 से बड़ी होगी, या 90 डिग्री से छोटी या बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इसको भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे आया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम 1 को इधर ले जाते तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर का जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, अब वापस आप देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने स्पेसिफिक एंगल्स देख लिए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो सिंपल सा कंसेप्ट है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 के 6 है हमारे पास, तो साइन बन जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन। पेयर्स में याद रखने की जरूरत है, साइन कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल आता है तो वो बन जाएगा कॉस, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ दैट, ठीक है। इसी तरह आप वैल्यूज़ को लर्न करेंगे। अगर इसको हम यहाँ पर लिखते भी हैं तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, अपनी टेबल में जब देखेंगे तो वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉसेक, कॉसेक बन जाएगा सेक, टैन बन जाएगा कॉट और कॉट बन जाएगा टैन। तो बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो सीरीज़ में हमारे पास अब बढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, RBSE 2018 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, टैन ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट टैन ए माइनस साइन ए अपॉन टैन ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। तो इसको हम दो RHS और LHS हमारे पास है, देखते हैं कैसे करेंगे। RHS को हम LHS को लेते हैं, LHS इज इक्वल्स टू टैन ए माइनस साइन ए अपॉन टैन ए प्लस साइन ए। टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए में। अभी यहाँ पर साइन ए और कॉस ए में बदलना हमको यहाँ ज़रूरी है, इसलिए बिकॉज अगर हमको सेक ए तक जाना है तो इस टैन ए को एक बार एलिमिनेट करते हैं, यहाँ हटा देते हैं, साइन ए अपॉन
कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। अब यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए ऊपर न्यूमरेटर में पहले साइन ए कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, और उसी तरह यहाँ पर भी साइन ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा, साइन ए, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। सो आप देखो 1 अपॉन कॉस ए हमारे पास है, अब यहाँ पर साइन ए एलिमिनेट हो रहा है। 1 अपॉन कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए, तो कॉस का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। तो ये हमारा इक्वल्स टू RHS आ गया। यही वैल्यू थी, यही प्रूव करना था, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉस ए को मत एलिमिनेट कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे एलसीएम अगर लेते तो कॉस ए एलिमिनेट हो जाता है। कॉस ए को एलिमिनेट कर दोगे तो बेसिकली जो आपका टर्म है वो आपको सेके में बदलना है। अगर वहाँ पर कॉसेक दिया जाता तो आप साइन ए को एलिमिनेट करते, या उसी तरह मतलब प्रोसीड हम करेंगे आगे। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सीरीज़ का इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 RBSE 2018 में पूछा गया है। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस 50 डिग्री एंड कॉसेक 40 डिग्री। अब आप यहाँ देखो भाई, हमारी टेबल में तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन होती है, 5 वैल्यूज़ थी हमारे पास, 0, 30, 45, 60 एंड 90, बट ये उनमें से किसी में वैल्यू में लाई नहीं करती। तो यहाँ पर किस तरह का फॉर्मूला लगेगा, यस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव जो हमें दिया हुआ पहले, वी हैव कॉस ऑफ 50 डिग्री एंड कॉसेक ऑफ 40 डिग्री। So let us write down cos 50 degree into sec 90 minus 40 डिग्री। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec। sec और cosec हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी, तो आपको अब ये वो जो फॉर्मूलेज थे यहाँ पर एंगल्स के, तो वो यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। cosec थीटा, अब यहाँ पर आप लिखोगे बिकॉज cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। वैल्यू हमने यहाँ से पढ़ी थी और इसी वजह से ये चेंज हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है, cos 50 डिग्री इंटू sec 50 डिग्री, और sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 50 डिग्री इंटू 1 अपॉन cos 50 डिग्री लिख सकते हैं, जो हो गया कट, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। RBSE 2019 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास हैं, हम वैल्यू पुट अप करेंगे। सो वी हैव tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री using values of trigonometric ratios we get। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करें, tan 60 हमारा होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। सो वी हैव 3 प्लस 3 इंटू 3/4 दैट इज़ 9/4। वैल्यू देखेंगे, सो 3 प्लस 9/4 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 4 12 प्लस 9/4 एंड 12 प्लस 9 बिकम्स 21/4। ये आपकी वैल्यू आ गई, आंसर। इसी तरह हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 है, RBSE 2018 में पूछा गया है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस टेक LHS क्या दिया हुआ हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
एलसीएम अभी लेने से पहले एक चीज़ हम करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, टैन थीटा और कॉट थीटा में बदलना है, बट मेरे पास अभी टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों हैं इक्वेशन में। अब इसको पूरी इक्वेशन को या तो टैन थीटा के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं या कॉट थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अपन यहाँ पर टैन थीटा के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा, जो कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन टैन थीटा, टैन नहीं है टैन है, और 1 माइनस अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। सॉल्व करना शुरू करेंगे हम इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टैन थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे, टैन थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, एलसीएम क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया है यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टैन थीटा। सो आगे बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव टैन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस 1। अब आप बोलोगे साइन कैसे चेंज करा, तो ये साइन मैंने यहाँ से चेंज करा, इसीलिए जब ये साइन चेंज हुआ तो यहाँ पर इसका भी साइन चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसी तरह ये चीज़ हुई। यहाँ एरो इसलिए मैं अभी यहाँ पर लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा टैन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस 1। कैसे आया, इसके पास अब यहाँ पर टैन थीटा ऑलरेडी था, मैं यहाँ पर आपको मार्कर से दिखाता हूँ, ये टैन थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है। नॉर्मल एलसीएम कंसेप्ट है, फिर भी मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। तो जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर टैन थीटा माइनस 1, सो इसके पास टैन थीटा नहीं था, ऊपर टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया टैन क्यूब थीटा। इसके पास 1 है, बट यहाँ पर टैन थीटा माइनस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1। सो दिस वॉज द कंसेप्ट यूज्ड। आगे बढ़ेंगे हम। सो वी हैव टैन थीटा माइनस 1 और टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस 1, एंड देन वी गेट टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अब यहाँ बच्चों क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ, आपका जनरल अर्थमेटिक एक फॉर्मूला यूज़ हुआ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये टैन क्यूब थीटा माइनस 1, यहाँ पर आपने सर ने यहाँ टैन थीटा माइनस 1 और टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 ये क्या लिखा है सर ने। आप अर्थमेटिक फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको समझ में आया वो एक बार लिख के बताएगा कि मैंने कौन सा अर्थमेटिक फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। आगे चलेंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा हमारे पास आ गया प्लस 1 अपॉन टैन थीटा, एंड देन वी गेट टैन स्क्वायर थीटा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। सो अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ टैन थीटा कर दिया, टैन थीटा आ जाएगा, ये 1 हो गया, एंड 1 अपॉन टैन थीटा सेक थीटा बन सकता है। सो वी हैव टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन टैन थीटा हो गया कॉट थीटा। सो दिस इज़ द वैल्यू, आपको इक्वल्स टू RHS करना था, तो इसको RHS में वैल्यू थी हमारे पास, RHS में वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ट्रिकी क्वेश्चन था, बस ये एक चीज़ यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, यू हैव टू गेस इन द डिस्क्रिप्शन की कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है। अगर नहीं समझ में आया वापस डिस्क्रिप्शन में पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अर्थमेटिक फॉर्मूला यूज़ हुआ है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी तरह कोई एक अर्थमेटिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है क्यूब का, तो सोचिए और बताइए। चलिए फाइंड द वैल्यू, 5th क्वेश्चन हमारे पास है, RBSE 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्यूशन यूजिंग
the values of trigonometric ratios, we get 3 cos square 30 degree minus 4 cos cube 30 डिग्री. सो हमारे पास cos 30 क्या होता है, बिल्कुल √3/2, 3 इंटू √3/2 का स्क्वायर माइनस 4 √3/2 का क्यूब. सॉल्व करना शुरू करेंगे. सो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 और ये एक वैल्यू हमारे पास जो आनी चाहिए, ओके, 3/4 माइनस 4 3√3, क्योंकि √3 टू √3 एक तो 3 हो जाएगा और एक √3 बच जाएगा अपॉन 2 2 4 4 2 8. सो 4 1 4 4 2 8 एंड वी हैव 9/4 माइनस. अब यहाँ पर आप इस चीज़ को एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 2 2 4 और 2 4 8 ही करें ताकि एलसीएम आपके पास 4 रहे, आसान रहेगा कैलकुलेशन में. 6√3/4 इज इक्वल्स टू, ये 4 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 6√3. 3 कॉमन लेना तो भी आप ले सकते हैं, 3 3 9 माइनस 2√3/4. सो दिस इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर. तो ये वैल्यूज़ आपके आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज़ में है, क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्या है. RBSE 2020 में आ चुका है. प्रूव दैट, पहला पार्ट है इसका, होल अंडर रूट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए प्लस टैन ए. इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो पहला जो पार्ट है इसका आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा, बट जो इसका सेकंड पार्ट है इसका शॉर्ट हम इंस्टाग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो और डिस्क्रिप्टिव PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, इससे रिलेटेड वर्कशीट भी मिलेगी. सो पहला पार्ट में हम आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि टाइम की कमी, हमें रिविजन भी लेना है. सो जाइए इंस्टाग्राम पे भी जाइए, देखिए, वहाँ पर भी आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, किस तरह के ट्रिकी ट्रिक्स यूज़ करनी है. तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है, वापस लिख लेते हैं, होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए प्लस tan A. So let us move to the solution. LHS as usual, LHS ले लेते हैं. होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A. अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेम पार्ट से. हम मल्टीप्लाइंग यहाँ पर लिख दें, मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये होता 1 ही है, ठीक है, इसका मतलब 1 ही है. 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए से हमने अपॉन 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है. अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अपॉन, यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. ठीक है, कोई दिक्कत. ये होल अंडर रूट में चल रहा है मामला हमारा. होल अंडर रूट फिर से 1 माइनस साइन ए जो है इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर.
और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर ये क्यों आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? इसलिए आया कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला, वापस यहाँ पर एक अर्थमेटिक फॉर्मूला यूज़ हुआ है। कमेंट बॉक्स में पिन करो जिसको अर्थमेटिक ये फॉर्मूला पता लग गया है। ऐसा ही है a+b² या आपने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, हिंट दिया है बस, तो वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं आया तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो भैया कौन सा यूज़ हुआ है, और वहाँ पर पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि क्या चीज़ गिवन है। सो अंडर रूट यहाँ से हम ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से 1 माइनस साइन ए। और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए याद आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये अब खुलने के बाद हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस से। मैं डायरेक्ट भी लिखता, बट डायरेक्ट आपको एकदम से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको यहाँ के लिए समझने के लिए आपके यहाँ पर लिख दिया जाए। सो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस से। इसको अलग अलग करके लिखा है, इसी टर्म को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखेंगे, टैन ए। तो ये इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। जैसा कि डिस्कस हमने करा था और शुरुआत में मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस आपको जो हमारे पास समय की कम वक्त होने की वजह से रिवीजन पार्ट है, तो आपको कुछ क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे और मेजर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी हम डिटेल्ड वीडियो और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डालेंगे जिसमें हम शॉर्ट्स में उन क्वेश्चन को समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा RBSE 2022 में पूछा गया है। प्रूव दैट sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू कॉस a। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन LHS हमारे पास क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। सो sec a को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि वहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर सेक और टैन को भी हम कॉस ए या साइन ए के रेस्पेक्ट में अभी बदल रहे हैं, जिसमें भी कॉस आ रहा है तो अभी वही कर रहे हैं। टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इनटू 1 माइनस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपका फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए कट गया, स्क्वायर कट गया और हमें आंसर मिल गया, कॉस का कट गया और हमें आंसर मिला कॉस ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारा RBSE 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan 49 डिग्री इंटू tan 24 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 41 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, बाकी सब देखो आप 1 2 3 4 49 24 41। अब क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, यस उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यूज़ करना शुरू करते हैं। LHS हमारे पास है, तो LHS इज इक्वल्स टू tan 49 इंटू tan 24 इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 41 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। सो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे tan 90 माइनस 41 tan
90 minus 66 tan into tan 60 plus tan 41 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। और 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये प्लस का साइन गलती से आ गया। 90 माइनस थीटा क्या होता है? यस, कॉट थीटा, कॉट 41 डिग्री इंटू tan 41 डिग्री इंटू कॉट 66 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब कॉट 41 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 41 डिग्री इंटू tan 41 डिग्री इंटू कॉट 1 अपॉन tan, कॉट को वापस 1 अपॉन tan लिखेंगे, 1 अपॉन tan 66 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस का साइन गलती से लिखा था, ये इंटू ही है, इक्वल्स टू 41 और 41 कट गए, 66 और 66 कट गए, tan 60 की वैल्यू होती है √3। आंसर आ गया हमारा इक्वल्स टू RHS। क्या लगा, √3 लिख रहा हूँ? नहीं, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9, ये भी RBSE 2022 में पूछा गया है। प्रूव दैट, प्रूव बहुत करना पड़ेगा इसमें, प्रूव दैट, इसलिए तो ये 8 नंबर का है। प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। LHS है हमारे पास, LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग LHS बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सो हमारे पास आंसर आएगा √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्योंकि 1 प्लस साइन ए अगर देखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो कोई इशू नहीं है। इक्वेशन हम कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन को कहीं चेंज नहीं करना। तो 1 प्लस साइन ए का तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर वापस वही एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बिल्कुल साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस ए आ गया वैल्यू, बिल्कुल सही। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो अलग अलग कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, तोड़ दिया 2 भागों में। तो 1 अपॉन कॉस ए तो बन जाएगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा टैन ए, इक्वल्स टू क्या आ गया आपका RHS। हेंस प्रूफ्ड। इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चन बुक का, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, एंड इवन ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन गिवन बिलो। ओके, सो एनी वे यू कैन कॉन्टैक्ट अस, एंड फॉर दीज कंटेंट्स वी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू मे व्हाट्सएप अस एट एनी टाइम। टेलीग्राम नहीं हो रहा, व्हाट्सएप कर दो, वील रिस्पॉन्ड टू यू। इसके अलावा SOS क्लासेस आने वाले समय में शुरू हो रही हैं वापस। रिवाइज जो क्लासेस है 10th क्लास की, तो आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिज़िकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अधिराज फ्रांसिस।